Hello friends, welcome back to Genius Approach. मैं हूँ सुप्रिया and I hope you all are doing very well. Okay, so in this video I'm going to tell you about how you have to give viva. Okay, आपको कैसे viva को present करना है. Okay, आपके ट्रेनिंग के टाइम पे कैसे आपके वाइवाज होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं. ओके, सो इन सब टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ओके, सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो सके रिगार्डिंग योर ट्रेनिंग प्रोसेस. ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग में कितने प्रोसेस होते हैं. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 4 प्रोसेस होते हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे चौथे प्रोसेस के बारे में, दैट इज वाइवा. अब वाइवा कैसे होगा? जो आपके वाइवा होता है वो बस एक बार नहीं होता है ट्रेनिंग में, वो आपके हर एक ग्रेड के लिए होता है ना. जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग, असाइनमेंट एंड आपको डेमो प्रेजेंट करना पड़ा था ना हर एक ग्रेड के लिए, वैसे ही आपका यहाँ पे वाइवा का भी वर्क है. अब वाइवा में क्या होता है कि खाली थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं या बस न्यूमेरिकल? तो ऐसा नहीं है. जो आपका वाइवा होता है उसमें थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पूछ सकते हैं. लाइक आपसे कुछ डेफिनेशन भी पूछ लिया और आपसे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर मैं स्मॉल ग्रेड की बात करूँ, लाइक मान लीजिए 4 to 5, ठीक है, तो उसमें आपसे क्या होगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करा सकते हैं, है ना. एंड मैक्सिमम आप कह सकते हो वो डिपेंड करता है कि कितना पूछते हैं. मतलब वैसे तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, इससे कम वो नहीं पूछते हैं. और डिपेंड भी करता है कि आप आंसर्स कैसे दे रहे हो. अब बात क्या है कि आप ये सोचोगे कि बस आपको आंसर्स आते हैं आपने दे लेना है. नहीं, ऐसा नहीं है. वहाँ पे ना आपके आंसर्स के प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. लाइक जब आप आंसर्स को अपने प्रेजेंट कर रहे हो तो आप कितने अच्छे वे से हर एक आंसर डिक्टेट कर रहे हो, हर एक आंसर समझा रहे हो. लाइक आप कोई भी आंसर दे रहे हो तो हमेशा उसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाइए, है ना. बस थ्योरेटिकल नहीं बोल देना है. तो चीज़ों को समझना, आपको समझाने की कोशिश करनी है. लाइक जब आप खुद चीज़ों को समझेंगे तभी आप समझा पाएंगे. और ये ट्रेनिंग का लास्ट प्रोसीजर है, दैट इज वाइवा है. तो जाहिर सी बात है वाइवा सबका संभव है. अभी तक आपने को मैंने जितना बोल रहा था, मैं बार बार कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, मैं क्यों बोल रही थी? क्योंकि जब अच्छे से आप पढ़ लेंगे तभी तो आपका वाइवा अच्छा होगा ना. ठीक है, तो इसीलिए आप चैप्टर्स को बहुत ही सीरियसली पढ़े, चाहे वो छोटे से छोटा चैप्टर हो, 4th क्लास का भी चैप्टर हो, 5th क्लास का भी चैप्टर हो, बट आपको लाइटली नहीं लेना है. आपको हर एक चैप्टर्स प्रॉपरली पढ़िए. ठीक है, छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन को रीडिंग करिए, उसे पढ़िए. टाइम कम मिलता है, आई नो 2-2 दिन मिलते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप कवर नहीं कर सकते. आपको पता है सुन के लग रहा होगा कि बहुत कम टाइम है, कैसे पूरी बुक पढ़ लेंगे, बट पता है जब आप करने बैठोगे ना तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हो तो रहा है. इसीलिए ना उन्होंने हाई क्लासेस के लिए लाइक 9th-10th के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं. ऐसा नहीं कि बस 1 दिन देते हैं, बट लोअर क्लासेस के लिए 1 से 2 ही दिन मिलता है, क्योंकि हमें पता है चैप्टर्स ईजी होने हैं तो हम कवर अप कर लेंगे इसी वजह से. ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैंने आपको समझाया वाइवा से रिलेटेड. और आपके मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन पूछेंगे. लेवल आपका जो ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा. अब क्वेश्चंस कैसे हो गए, जैसे मान लीजिए मैंने रैशनल नंबर चैप्टर उठाया तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, के टाइप्स कैसे होते हैं. फ्रैक्शन पूछ लिया, व्हाट आर फ्रैक्शंस, व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए. ठीक है, आप क्या करिए, आप चीज़ों को थोड़ा सा एलैबोरेट करिए. हाँ, अगर आप समझा सको तो आप फ्रैक्शन को भी एक एग्जाम्पल दे के आप समझाओ कि लाइक व्हाट इज fraction. Suppose I have a whole pizza, okay, and I'm going to divide this pizza into the 2 parts. So one part is 1/2 and other part is also 1/2. So here why we are saying 1/2? Because here we have divided the whole pizza into 2 parts. So the number of parts in which we have divided is 2. So we will write this part in the denominator, and the part which we are going to talk about is the one part, that is, so we will write this one in the numerator part, so it will indicate 1/2 ऐसा ना. तो आप थोड़ा सा ऐसे समझा भी सकते हो अपने साइड से, है ना. न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब मेरे कहने का सेंस ये, बस आप चीज़ों को समझाइए अपने हिसाब से, एलैबोरेट करिए तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है. ओके, सो यहाँ पे वाइवा बस आपको एक, जैसे आप कॉलेज में देते थे, स्कूल में देते थे, नॉर्मल नहीं देना है. आपको चीज़ों को समझाना है, क्योंकि बात ये है ना, आप आंसर दे देंगे, दिस इज ओके, ठीक है, वो आपको बोल भी देंगे ओके ओके. लेकिन अगर आपको अच्छे रिव्यूज सुनने हैं, अच्छे रिमार्क चाहिए, है ना, सामने से ट्रेनर से, तो आप प्लस पॉइंट आपका यही है कि आप वाइवा में अच्छे से अच्छा आप चीज़ों को वो परफॉर्म करिए. क्योंकि ये आपका देखा जाए ना तो हर एक ग्रेड का लास्ट पोजीशन होता है जिसमें आपको वाइवा लेके ये चेक करा जाता है कि आपने पूरी जितनी भी तीनों चीज़ें थी, लाइक रिकॉर्डिंग, असाइनमेंट और ये जो आपका था डेमो, ये तीनों को आपने सीरियस लिया था कि नहीं, आपने अच्छे से पढ़ाई की थी कि नहीं. क्योंकि वाइवा लेने के बाद ना वो आपका चैप्टर समाप्त हो गया, है ना. लाइक आपका 4 to 5 ग्रेड खत्म.
अब वो आपसे कुछ नहीं पूछने जा रहा है उसके बाद, अब वो आगे ग्रेड आपका बढ़ाएंगे, लाइक 6 to 7 बढ़ाएंगे, 8th बढ़ाएंगे, 9th बढ़ाएंगे ना, है ना। तो इसी वजह से वो एंडिंग फेज है वाइवा। तो आप ट्राई करो कि आप कम से कम 90+ इसमें स्कोर करो तो बहुत ही बेस्ट है। ओके, सो ये मुझे आपको कुछ टिप्स देनी थी वाइवा से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं होते हैं, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है ना। मतलब बस प्रॉब्लम क्या है, बस आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से आना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है हमें आंसर तो पता है, हम समझा नहीं सकते, तो वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ट्राई क्या आप करो कि आप लाइक कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो खुद के वर्ड में कि हम उसे कैसे समझा पा रहे हैं, कैसे नहीं समझा पा रहे हैं। तो इस टाइप से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, सो वाइवा के क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। बाकी ऐसा तो नहीं है कि मैं जब क्वेश्चन बता दूँ वही आपसे पूछा जाए, तो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, सॉरी आपके ट्रेनर पे, आपके ट्रेनर कौन है, क्या कैसा सीने हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने बस आपको टिप्स देने थे कि आप अच्छे से बस पढ़ो, आप थोड़े बुक पे जाओ, आपने नोट्स तैयार किए ही किए, क्योंकि आपको डेमो का मैंने आइडिया दिया था, डेमो के लिए आपने नोट्स बनाए, बस उसी के थ्रू जो आपने नोट्स बनाए ना वही आपके नोट्स हेल्पफुल किसके हैं, वाइवा के। बस ये सफिशिएंट है, काफ़ी सफिशिएंट है ना। क्योंकि आप जाहिर से पता है आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप इतने बड़े हो, कुछ लोगों ने तो MSc PG सब कुछ अपना कंप्लीट कर रखा है, B.Ed कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इतनी तो नॉलेज है कि आप अप टू 8 तक तो एकदम कमांड है आपकी। थोड़ा सा इशू आता है 9th-10th के मामले में, आई नो, बट वहाँ भी आपका हो जाएगा। आप थोड़ा पढ़ेंगे, वहाँ थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है। काफ़ी लोग तो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं तो उनकी पकड़ और भी अच्छी होती है ना। तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। और येस, आप ट्राई करें कि आप ट्रेनिंग में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें। ओके, सो आज के इस वीडियो के साथ मैंने ऑल द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग भी यहाँ पे कवर कर दिया है, जो कि मैंने आपको 4 बता रखा था। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक बता सकूं। ओके, कि आपको मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं जो कि आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहे। ओके, और यस, मैं आपको अगेन बता दूं, जो बायजूस की एकेडमिक स्पेशलिस्ट की जो हायरिंग हो रही थी वो मैथ्स के फुल टाइम के लिए तो हो रही है, बट वो पार्ट टाइम के लिए भी नहीं ले रहे हैं। ये मुझे कुछ लोगों से पता चला जो कि कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके बताया, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो मुझे आपको ये बताना ज़रूरी था। बाकी अगर आप ट्राई कर रहे हो पार्ट टाइम के लिए तो आप ट्राई आप करो, ताकि आप उनसे डायरेक्टली बात करके आप ये बातें पूछ सको। फिलहाल जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, फुल टाइम की हायरिंग हो रही है, पार्ट टाइम की हायरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, उन्होंने क्लोज कर रखा है अभी। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको फॉर्म भरना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो, ठीक है, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।